1,000 kilometers because they might have cleared every possible examination when it comes to SSGD examination. They have cleared the written examination, they have cleared the physical examination, they have been cleared medically on the SSC GD 2018 aspirants list, who have cleared every possible test and are yet though to be recruited by the government, forcing some of these aspirants to take the long march from Nagpur to Delhi on foot to ask the government to recruit them. The SSGD constables are recruited to promote a sense of security amongst the people living in border areas. Their role is to prevent anything that transpires on the border as foot soldiers. They appear for the exam after their 10th class. Today, this lot that you see on your television screen, after clearing all possible merit hurdles in terms of a written exam, are now walking over 1,000 kilometers through this punishing summer from Nagpur to Delhi to ask the government for justice. I want to cross right now to Vishal, who's leading this long march from Nagpur to the national capital. Vishal, I spoke to him a short while ago. Vishal, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि आपने जो सारे मेडिकल एग्जाम है क्लियर किया है, फिजिकल एग्जाम है क्लियर किया है, आप कह रहे हैं रिटन एग्जाम भी आप सबका क्लियर हो गया है, तो ये 2018 का एग्जामिनेशन था, अभी तक आपको रिक्रूटमेंट लेटर नहीं आया है, आप लोग कह रहे हैं, तो इसीलिए आप नागपुर से दिल्ली चल के आ रहे हैं? हाँ मैम, हम लोग मेडिकल फिट है, फिजिकल फिट है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए मैम, सब क्वालिफाई है मैम, फिर भी हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल रही है। हम लोग नागपुर से निकले थे तब 40 लड़के थे, अभी हम लोग धीरे धीरे हमारी जो युवा है वो बढ़ते जा रहे हैं, अभी हम लोग 50 लोग हैं मैम। और आप पता है मैम, इतनी कड़कती धूप है, जहाँ लोग घर से बाहर निकलने के लिए 10 बार सोचते हैं, वहाँ हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं और सबका सामान लेके। विशाल, आप पैदल मार्च कर रहे हैं क्योंकि 2018 में आपने जो आपके एग्जाम्स थे वो पूरे क्लियर हो गए हैं, आप मेडिकली फिट हैं, पर अगर आप दिल्ली आएंगे नागपुर से भी आप कम से कम 800 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो आप किससे मिलना चाहते हैं, किसको अपना पक्ष रखना चाहते हैं? मैम, हम लोग यही चाहते हैं कि जो हम लोग की नियुक्ति की बात चल रही है, वो नियुक्ति की बात हम लोग की पूरी हो जाए, और माननीय अमित शाह जी से हम लोग निवेदन करते हैं कि हम लोग जो वर्दी के खातिर पिछले 1.5 साल से भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन युवाओं को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए इन युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश सेवा का मुद्दा है, किसी बड़े वैकेंसी का मुद्दा है, बड़े पद की मुद्दा नहीं है। क्लास 1 की पोस्ट के लिए हम लोग मांग नहीं करते, एक क्लास डी की पोस्ट है, हम लोग सेना पे भर्ती होना चाहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े होना चाहते हैं, जहाँ पर खड़े होना हर किसी की बस की बात नहीं होती। और पिछले 1.5 साल से हम लोग उसी वर्दी के खातिर, उसी देश सेवा करने के खातिर भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उपोषण कर रहे हैं, और आज पैदल मार्च भी कर रहे हैं। विशाल, आपके और आपके जो 50 सहयोगी ये मार्च कर रहे हैं नागपुर से, अपना जो संघर्ष है उसको करते रहिए, आप दिल्ली पहुंचेंगे, और हम आशा करते हैं कि जिनसे भी आप मिलना चाहें, क्योंकि आपने जो सारे मेडिकल टेस्ट हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन है, रिटन टेस्ट है, सब क्लियर कर लिया है, पर आपको आपकी चिट्ठी नहीं आई है जिससे आपको रिक्रूटमेंट लेटर मिले, जो कहते हैं। तो जब आप दिल्ली पहुंचे, हम आशा करते हैं आपके